आज से हमने बायो को स्टार्ट करना है। तो बायो में सबसे पहले हमने सेल वॉल से स्टार्ट करना है और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सारे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इनको हमने एक्सप्लेन करना है, जिनमें एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी है, रॉबर्ट हुक ने इसकी डिस्कवरी की है, सिक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म हमारे पास न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो यहाँ से सिक्रीट होता है क्या? सेल वॉल। तो इसका क्या मतलब है कि अंदर की तरफ से न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट है और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स जो बनते हैं, तो ये सारा ये प्रोटीन्स और सेलुलोज पॉलीसेकेराइड्स जो भी बनते हैं अंदर की तरफ, तो ये बाहर की तरफ निकलते हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए से। तो ये बाहर की तरफ जब निकलते हैं तो ये हमारे पास सेल वॉल बनाते हैं। और इसके साथ अगर हम देख ले तो मार्फोलॉजी और थिकनेस इसकी वेरी करती है। तो इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें और मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी का इसका मतलब यह है कि इसकी जो शक्ल है वो वेरी करती है और इसकी जो थिकनेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम देख ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं प्लांट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल पेरेन्काइमा सेल्स है, कोलेनकाइमा सेल्स है, स्क्लेरेन्काइमा और जाइलम सेल्स है। तो इनके अंदर सब के अंदर इसकी थिकनेस वेरी करती है और मार्फोलॉजी वेरी करती है, जिसमें जितना रिक्वायर्ड होता है और जिस तरह शेप रिक्वायर्ड होता है उसी तरह उसका शेप होता है सेल वॉल का। तो अगर हम मिडल लेमिला की तरफ आ जाए तो मिडल लेमिला हमारा क्या है? ये सीमेंट वॉल्स के दो सेल वॉल्स जो है उसको उसकी सीमेंटेशन करता है, उसको एक साथ जोड़ता है। तो ये कौन करता है? मिडल लेमिला। थिन हमारे पास कितना है? 1 माइक्रोमीटर। इसको आपने याद कैसे रखना है? यहाँ पर 1 माइक्रोमीटर है, यहाँ पर जो हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है वो 1 to 3 माइक्रोमीटर है और जो सेकेंडरी है वो 5 to 10 माइक्रोमीटर है। तो 1 इसलिए है कि जो ये हमारे पास दो सेल वॉल्स को जोड़ता है, तो जो चीज़ जोड़ती है दो चीज़ों को तो उनके कंपैरेटिवली इसकी थिकनेस कम होगी, तो इसलिए इसकी थिकनेस क्या है? 1 माइक्रोमीटर। तो वुडी टिश्यूज़ में क्या है? लिग्निफाइड है। इसकी वजह क्या है? तो जो लिग्निन है तो वो क्या हमें देता है? वो हमें रिजिडनेस देता है। सख्त जो सख्ती होती है वुड में वो लिग्निन की वजह से होती है। तो अगर हमारे पास वुडी टिश्यूज़ है, मतलब जिसमें वुड ज़्यादा होता है, वुडी टिश्यूज़ होते हैं, तो उसमें सेकेंडरी वॉल तो हमारे पास सेल वॉल हमारे पास ऑलरेडी लिग्निन से बना होता है, वो सख्त होता है। तो एडिशन में उसके लिए क्या चाहिए जो कि उसको और सख्त बनाए वुड टिश्यूज़ को दूसरे के बनिस्बत? तो वो हमारे पास क्या होता है? मिडल लेमिला, वो भी लिग्निफाइड होता है। प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास फर्स्ट वॉल फॉर्म्ड, जो कि फर्स्ट वॉल बनता है वो हमारे पास कौन सा होता है? वो प्राइमरी वॉल होता है। इसकी अगर हम मार्फोलॉजी की बात करें तो तब हमें ये बेहतर से समझ आएगा कि पहला कौन सा बनता है, दूसरा कौन सा बनता है। तो हम अगर इसकी बात करें इसकी मार्फोलॉजी की, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल का सेल मेम्ब्रेन है, इससे बाहर की तरफ सिक्रीशन हुई है, तो इसने हमारे पास क्या बनाया है? यहाँ पर इसने सेल वॉल बनाया है। ये सेल वॉल जब इसने बनाया है तो अभी फर्स्ट वॉल फॉर्म क्या है? वो प्राइमरी सेल वॉल है। जो फर्स्ट बनेगा वो क्या होगा? प्राइमरी सेल वॉल। तो पहली जब सिक्रीशन होगी तो उससे क्या बनेगा? प्राइमरी सेल वॉल। तो उसके बाद क्या होगा? और सिक्रीशन होगी, जो प्रोटोप्लाज्म है वो और सिक्रीशन करेगा। तो जब और सिक्रीशन करेगा तो ये वाला शिफ्ट हो जाएगा, बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक और मेम्ब्रेन आ जाएगा। तो अभी ये मैंने ब्लू से बनाया था प्राइमरी का, तो ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया और अंदर की तरफ कौन सा रहेगा? यहाँ पर एक और आ जाएगा इसके बीच में, क्योंकि सिक्रीशन उसने की है प्रोटोप्लाज्म ने। तो इसने जो सिक्रीशन इसके बाद की है प्राइमरी वॉल के बाद, तो वो सिक्रीशन क्या होगी? वो सेकेंडरी वॉल की सिक्रीशन होगी, सेकेंडरी सेल वॉल की सिक्रीशन होगी। तो फर्स्ट वॉल फॉर्म क्या है कि ये तो बाद में बना है, जो दरमियान वाला है तो बाद में सिक्रीशन हुई है। पहली सिक्रीशन कौन सी थी? वो प्राइमरी वॉल की थी। और अगर हम इसकी थिकनेस को देखें तो 1 to 3 माइक्रोमीटर है। अगर हम इसके इलास्टिक और एक्सटेंडेबल की बात करें तो ये इलास्टिक और एक्सटेंडेबल क्यों है? तो उसकी एक वजह है कि अगर ये इलास्टिक और एक्सटेंडेबल ना हो तो ये फिर बाहर की तरफ नहीं जाएगा, सेकेंडरी वॉल के लिए अपनी जगह नहीं छोड़ेगा फिर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये इलास्टिक और एक्सटेंडेबल हो। और इसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो
सेलुलोज हमें पता है कि ये सारे सेल वॉल में प्रेजेंट होता है सेलुलोज, ये कोई नई बात नहीं है। हेमी सेलुलोज भी इन सब में प्रेजेंट होता है। अगर हम पेक्टिक कंपाउंड्स की बात करें, पेक्टिन की बात करें, तो ये हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। इसकी वजह क्या है कि पेक्टिन या पेक्टिक कंपाउंड्स हमारे पास इलास्टिक और एक्सटेंडेबिलिटी ये हमें देती है कि कितना इलास्टिक होगा एक सेल वॉल या एक प्राइमरी सेल वॉल, कितना इलास्टिक होगा ये डिपेंड करता है पेक्टिन पर या पेक्टिक कंपाउंड्स पर, क्योंकि ये जिस तरह लिग्निन हमें रिजिडनेस देता है, सख्ती देता है, उसी तरह हमें पेक्टिक कंपाउंड्स क्या देते हैं, ये इलास्टिसिटी देते हैं और एक्सटेंडेबिलिटी। अगर हम क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें कि ये हमारे पास क्रिस्टलाइन और ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो क्रिस्टलाइन क्या है, क्रिस्टलाइन ये है कि जो इसकी कंपोजिशन है वो कंपोजिशन क्या होगी, वो रेगुलर कंपोजिशन होगी, वो आर्डर में होगी इसकी कंपोजिशन। तो इसकी कंपोजिशन किससे बनी है, सेलुलोज से। तो जब वो आर्डर में होंगे तो हम क्या कहेंगे कि एक क्रिस्टलाइन है। और अगर हम ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को जो है रोटेट कर रहा है तो फिर ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और ये रोटेट क्यों कर रहा है, ये इसलिए रोटेट कर रहा है क्योंकि हमारे पास जो प्राइमरी सेल वॉल है ये एसिमेट्रिक है, और एसिमेट्रिक हमें पता है कि ये क्या करता है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। तो जो रोटेट करेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सेकेंडरी सेल वॉल हमारे पास फॉलोस प्राइमरी, फॉलोस प्राइमरी का क्या मतलब है कि ये प्राइमरी को फॉलो करता है, कि ये उसके पाथ को फॉलो करता है। तो यहाँ पर पहले प्राइमरी सेल वॉल था, अभी यहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल आया है। तो इसकी वजह क्या है कि ये फॉलो कर रहा है प्राइमरी सेल वॉल के पाथ को। पहले यहाँ से प्राइमरी सेल वॉल गुजरा था, अभी यहाँ से सेकेंडरी सेल वॉल आ रहा है। तो ये क्या कर रहा है, फॉलोस प्राइमरी। तो इनसाइड प्राइमरी, ये इनसाइड प्राइमरी, ये प्राइमरी है, और ये इनसाइड क्या है, सेकेंडरी है। और अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की तो सबसे ज़्यादा है 5 to 10 माइक्रोमीटर है, क्योंकि यही से सेकेंडरी वॉल की तरफ से ही हमारे पास जो वुड होता है उसमें रिजिडनेस आती है। तो जितना थिक ये होगा तो उतना ही हमारे पास रिजिडनेस आएगी वुड में, जो कि उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम इसकी बात करें इसकी प्रॉपर्टीज की तो रिजिडनेस इसमें एक प्रॉपर्टी है। तो रिजिडनेस कहाँ आती है, किस वजह से आती है, लिग्निन की वजह से। जिस तरह यहाँ पर इलास्टिसिटी पेक्टिन या पेक्टिक कंपाउंड्स की तरफ से आती है, तो यहाँ पर रिजिडनेस किसकी तरफ से आती है, लिग्निन की तरफ से। और यहाँ पर अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो वही बात है कि इसमें ऑर्डरली अरेंजमेंट होती है सेलुलोज की, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये क्रिस्टलाइन है। अगर हम इसकी बात करें ऑप्टिकली एक्टिव की तो ये भी इसकी तरह क्या है, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो सेलुलोज इसमें भी है, इसमें भी है। नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स इसमें प्रेजेंट है, नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स, सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स इसमें प्रेजेंट है, हेमी सेलुलोसिस भी इसमें प्रेजेंट है। जिस तरह इसमें प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है, सेलुलोज इसमें प्रेजेंट है इसमें भी प्रेजेंट है। अगर हम मिनरल साल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम और सिलिका की बात करें तो ये क्यों प्रेजेंट है, तो इसकी वजह ये है कि ये एक सपोर्ट देता है। हमें पता है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम ये चीज़ें क्या देती है, ये एक हमारे पास जो दो चीज़ें हैं उसको साथ में मिलाती हैं। तो वो सपोर्ट कहाँ किस की तरफ से आता है, मिनरल साल्ट्स की तरफ से। अगर हम नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड्स की बात करें तो ये इस वजह से प्रेजेंट है कि हमें जो रिजिडनेस आती है वो सिर्फ सेलुलोज और इनकी तरफ से नहीं आ सकती, ये सब मिलकर हमारे पास क्या रिजिडनेस देते हैं। तो ये सब हमने पढ़ लिया। और ये यहाँ पर जो मिडल लेमिला है वो कहाँ पर है, ये प्राइमरी वॉल है। तो इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह दूसरा सेल भी यहाँ पर होगा। अगर मैं उसको बना लूँ दूसरे सेल को, तो यहाँ पर प्राइमरी सेल वॉल दूसरे सेल का भी होगा, अंदर की तरफ सेकेंडरी होगा। तो ये जो दरमियान में जो बनेगा वो क्या होगा हमारे पास, ये मिडल लेमिला होगा, ये मिडल लेमिला है हमारे पास। तो दो प्राइमरी सेल वॉल को एक साथ जो जोड़ती है वो हमारे पास क्या होता है, मिडल लेमिला। इसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ेंगे।